हेलो दोस्तों, सिलोगिज्म की इस क्लास में मैं पूजा कुमारी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये हमारी सिलोगिज्म की तीसरी क्लास है। हमने बेसिक्स सारे कवर कर लिए हैं, तो आज उन्हीं बेसिक्स पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ये सारे जो वर्ड्स वाले कंक्लूजन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि सम बुक्स आर पेन्स। ठीक है, तो सम बुक्स, ऐसा हम इसका पिक्चर बनाएंगे कि सम बुक्स जो है वो पेन्स हो गया। ठीक है, ऑल पेन्स आर नोट्स। ठीक है, सभी पेन्स जो हैं वो हमारे क्या हो गए, नोट्स हो गए। तो ये सभी पेन जो है हमारे नोट्स हो गए। ठीक है, सम नोट्स आर वाइट, कुछ नोट्स जो है हमारे वाइट हैं। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो है पोर्शन ये वाइट है, और नो वाइट इज रेड। तो यहाँ पे जो हमने मान लिया कि रेड है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनके आधार पे कौन कौन से हमारे कंक्लूजन जो है वो सही होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कंक्लूजन है सम पेन्स आर बुक्स। ठीक है, तो सम पेन्स आर बुक्स, ये देखिए ये अगर सभी पेन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सम पेन्स आर बुक्स, ये तो साफ साफ ही दिया हुआ है, तो सम पेन्स आर बुक्स तो हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सम बुक्स आर पेन्स, तो ये वाला जो है हमारा एरिया, ये बुक्स भी है पेन्स भी है, तो सम बुक्स आर पेन्स। तो ये वाला अगर बुक पेन है तो ये वाला पेन बुक भी तो हो जाएगा, तो सम पेन्स आर बुक्स जो है हमारा सही होगा। जब भी कुछ किताब पेन होगा तो वो वाले किताब जो पेन थे। ठीक है, जब भी कुछ किताब पेन होगा तो कुछ पेन किताब भी तो होगा, वही वाले पेन किताब भी तो होंगे, तो सम पेन्स आर बुक्स हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सम बुक्स आर नोट्स। तो हमारा सम बुक्स आर नोट्स, तो देखिए ये वाला जो बुक है, यहाँ पे हमने बुक बनाया है और यहाँ पे हमने नोट बनाया है। ठीक है, तो सम बुक्स आर नोट्स, देखिए अगर सभी पेन जो है वो नोट्स हैं, सभी पेन नोट्स हैं, और कुछ पेन जो है वो कंपल्सरीली बुक्स भी हैं, तो ये वाले पेन जो कंपल्सरीली बुक्स भी हैं और वो नोट्स भी हैं, वो बुक्स, वो ये वाला जो एरिया है ये कंपल्सरीली बुक्स भी हैं और नोट्स भी हैं और पेन भी हैं, तो सम बुक्स आर नोट्स हमारा जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया तो है ना दोनों में कॉमन, जो एटलीस्ट पेन में है। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है सम रेड आर नोट्स। ठीक है, सम रेड आर नोट्स, तो ये वाला पिक्चर देख के आप कहेंगे कि ये रेड तो नोट्स नहीं है, लेकिन आप देखिए मनाही हमें सिर्फ ये है कि कोई भी व्हाइट जो है वो रेड नहीं हो सकता, यानी इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन रेड का किसी और के साथ कोई रिलेशन में कोई मनाही नहीं है। रेड का किसी और के साथ कोई रिलेशन में कोई मनाही नहीं है, यानी कि इस रेड को हम यहाँ बनाने की जगह यहाँ भी तो बना सकते थे। ठीक है, तब हमारा सम रेड जो है वो नोट्स हो जाता। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट कंपल्सरीली ट्रू है? हम क्या देखते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं अगर पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस नहीं है तो कोई स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट सही होता है जो 100% ट्रू होता है। तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पे ट्रू है, ठीक है यहाँ पे ट्रू है, लेकिन यहाँ पर तो फॉल्स हो गया ना, यहाँ पे तो सम रेड आर नोट्स फॉल्स हो गया, तो अगर एक भी केस में फॉल्स है तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला हमारा स्टेटमेंट है सम वाइट आर पेन, सम वाइट आर पेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाइट बनाया, कोई मुझसे कह सकता है कि व्हाइट के पेन के साथ कोई मनाही नहीं है, केवल एक ही मनाही है, नो व्हाइट इज रेड, व्हाइट का सिर्फ रेड के साथ मनाही है, पेन के साथ मनाही नहीं है। तो अब मैं पेन यहाँ क्यों मैं व्हाइट यहाँ क्यों बनाऊं, मैं व्हाइट यहाँ बनाऊंगा। तो अगर आप व्हाइट यहाँ बनाएंगे तो इस वाले केस में तो व्हाइट जो है वो पेन हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट जो है वो पेन हो जाएगा, ट्रू। लेकिन हमें फिर से मैं वही बता रही हूँ कि हमें ये चेक करना है क्या ये सभी पॉसिबल डायग्राम्स में ट्रू है। तो अगर व्हाइट हमने यहाँ बनाया होता तब तो ट्रू होता, लेकिन व्हाइट हमने यहाँ बनाया तो ये व्हाइट पेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। तो सम व्हाइट आर पेन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला हमारा है सम व्हाइट आर बुक्स, सम व्हाइट आर बुक्स। उसी लॉजिक से हमारा व्हाइट का बुक्स के साथ होने में कोई मनाही नहीं है, व्हाइट का सिर्फ रेड होने के साथ मनाही है। तो हम व्हाइट अगर यहाँ बनाते तो सम व्हाइट बुक हो जाता, तो इस केस में तो ट्रू होता। लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग फिगर है, जो हमने व्हाइट यहाँ बनाया है और बुक यहाँ बनाया है, इसमें तो व्हाइट और बुक में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये भी तो एक पॉसिबल पिक्चर है। तो सम व्हाइट और बुक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 100% ट्रू नहीं है, सभी पॉसिबल पिक्चर्स में ट्रू नहीं है। ठीक है, अब अगला है हमारा सम व्हाइट्स आर नोट्स।
सम वाइट आर नोट्स, तो सम नोट्स आर वाइट, ये तो हमारा स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। अगर सम नोट्स जो है ये कंपल्सरीली वाइट होगा तो ये वाला वाइट जो है वो नोट्स भी होगा। अगर कुछ नोट वाइट हैं तो कुछ वाइट कंपल्सरीली नोट भी होंगे, तो सम वाइट आर नोट्स हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी हमारा 1, 2 और 6 सही हुआ, 3, 4 और 5 गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑल बुक्स आर पेन्स। तो हम क्या करते हैं कि ये हम बुक बना लेते हैं और इन सभी बुक को हम पेन के अंदर रख देते हैं। तो हमारा ऑल बुक्स आर पेन्स यहाँ पे हो गया। अब कह रहे हैं सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ पेंसिल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया पेंसिल। ठीक है, ये जो सिर्फ पी है वो पेन बता रहा है, ये बी है वो बुक बता रहा है और ये पेंसिल बता रहा है। ठीक है, सम पेन्स आर पेंसिल्स। अब हमारा कह रहा है सम पेंसिल्स आर पेन। ठीक है, अब अगर सम पेन पेंसिल है तो डेफिनेटली सम पेंसिल पेन भी होंगे। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा सही हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, सम पेंसिल्स आर नॉट पेन। सम पेंसिल्स आर नॉट पेन, ऐसा देखिए एक तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इसमें नो या नॉट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो इससे कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस बन सकते हैं लेकिन कोई एब्सोल्यूट नेगेटिव 100% नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो उस लॉजिक से आप इसको पहले ही काट दीजिए कि ये वाला जो है ये कंक्लूजन नहीं होगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पिक्चर से भी वेरीफाई करेंगे। तो हमारा दिया हुआ है ऑल बुक्स आर पेन्स। ठीक है, तो हमने ये बनाया बुक और ये बनाया पेन। ठीक है, और हमारा कह रहा है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेंसिल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेंसिल बना देते हैं। अगर तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स। ठीक है, सॉरी मैं कुछ और पढ़ रही थी। सम पेन्स आर नॉट बुक्स, तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स जो है वो, हाँ तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया था, हमारा था सम पेन्स आर नॉट बुक्स और यहाँ पे दिया हुआ है ऑल बुक्स आर पेन। तो ऑल बुक्स आर पेन का एक पॉसिबल डायग्राम ये भी तो होता है ना कि ऑल बुक को हम पेन कर दें। यहाँ पे भी तो ऑल बुक पेन है, कहीं पे ये थोड़े ना दिया हुआ है कि ऑल पेन बुक नहीं है। ठीक है, तो ऑल बुक्स आर पेन्स का एक पॉसिबल डायग्राम ये भी है। और यहाँ पे हमने कुछ मान लीजिए कि ये पेंसिल बना दिया। ठीक है, ये हमने कुछ बना दिया पेंसिल। तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स, तो यहाँ पे तो सम पेन्स नॉट बुक्स ट्रू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सम पेन्स नॉट बुक्स ट्रू नहीं हो रहा है। तो हमें हमेशा 100% सभी केसेस में चेक करना है, सभी पॉसिबल डायग्राम्स में। तो इस वाले डायग्राम में नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सम पेन्स आर बुक्स, तो ऑल बुक्स अगर पेन्स हैं तो सम पेन्स तो हमेशा ही किताब होंगे। इस वाले डायग्राम में भी देखिए कि ये वाला जो एरिया है ये पेन और बुक दोनों का है, यानी सम पेन्स आर बुक्स ट्रू है। यहाँ पे तो सभी बुक सभी पेन जो है वो पेन भी है, तो यहाँ पे भी सम पेन्स आर बुक्स ट्रू है। यहाँ पे भी सभी यहाँ पे भी ये वाला जो एरिया है ये बुक और पेन दोनों का है, तो यहाँ पे भी सम पेन्स आर बुक्स ट्रू है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है हमारा नो पेन्स आर पेंसिल्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस है, तो इससे नो वाला कंक्लूजन कभी नहीं निकल सकता। तो हम इसको डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। नो पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है, तो हमारा ऑल बुक्स आर पेन, तो हमने एक डायग्राम ये बनाया, ऑल बुक्स आर पेन, बुक को पेन के अंदर ले लिया। और सम पेन आर पेंसिल, तो मान लीजिए कि हमने पेंसिल यहाँ पे कुछ बनाया होता, तो सम पेन नो पेन्स आर पेंसिल्स, तो नो पेन्स आर पेंसिल तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो नो पेन्स आर पेंसिल्स तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये डायरेक्टली दिया हुआ है, तो नो पेन्स आर पेंसिल्स तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है। अब देखिए सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, सम पेन्स जो है वो पेंसिल्स नहीं है। तो यहाँ पे बुक है, इस वाले डायग्राम में देखिए ये बुक है, ये पेंसिल है, ये पेन है, और इसी पेन के अंदर मैंने एक पेंसिल बना दिया। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जहां पे ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। ठीक है, तो एक भी ऐसा डायग्राम बन गया तो सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स तो हमारा गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि इसको सही होने के लिए 100% सभी पॉसिबल डायग्राम्स में इसको सही होना चाहिए। तो इस वाले डायग्राम में तो ये गलत हो गया ना, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स इस वाले डायग्राम में गलत हो गया क्योंकि सभी पेंसिल इसमें पेन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में, स्पेशली IBPS के एग्जाम में इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, हर बार एक सवाल तो आता ही है। अब ये कह रहा है आइदर सम बुक्स आर पेंसिल्स और नो बुक्स आर पेंसिल्स, ठीक है। तो देखिए ये पहला स्टेटमेंट आइदर छोड़ दीजिए, सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम बुक्स आर पेंसिल्स सही है क्या? तो सम बुक्स आर पेंसिल्स जो है वो सम बुक्स आर पेंसिल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलवेज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले पिक्चर में देखिए, ये बुक है, ये पेन है और ये पेंसिल है। हमारा जो डायग्राम 1 है इसमें देखिए, ये जो एरिया है ये बुक है, ये जो एरिया है जो पेंसिल बता रहा है, पेन बता रहा है, और ये जो एरिया है ये पेंसिल बता रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें सम बुक्स और पेंसिल्स जो है वो गलत हो गया, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो 100% ट्रू नहीं है, अकेला ये ट्रू नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, नो बुक्स आर पेंसिल्स, नो बुक्स आर पेंसिल्स। अब इसके सही होने के लिए क्या होगा कि इसको 100% सही होना चाहिए, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो 100% तो कभी सही हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें नो लग गया। पॉजिटिव सेंटेंस से कभी भी नो वाला कंक्लूजन नहीं आता है, तो ये भी हमारा अकेले गलत हो गया, ठीक है। लेकिन अब इस चीज को समझिए, जब हमने कह दिया आइदर और, यानी कि या तो ये सही या फिर ये सही, तो हमें ये चेक करना होता है। हमें क्या चेक करना होता है कि जब भी सेंटेंसेस या तो दिए हुए हैं तो पहला कि वो 100% ट्रू नहीं होंगे, 100% ट्रू नहीं होंगे, लेकिन पॉसिबली ट्रू होंगे। सम बुक्स आर पेंसिल्स पॉसिबली ट्रू है, देखिए इस केस में पॉसिबली ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे इस केस में पॉसिबली ट्रू है, ठीक है। नो बुक्स आर पेंसिल्स जो है ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस अकेले अकेले तो ट्रू नहीं है, लेकिन ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझिए, यूनिवर्सल पेयर का मतलब समझिए कि देखिए या तो बुक पेंसिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। इन जनरल कोई भी एक चीज जो है वो दूसरी चीज, हम जब एक चीज को दूसरी चीज बताते हैं तो क्या किस तरह से बताते हैं कि ये एक चीज है या वो दूसरी चीज होगी या नहीं होगी। आदमी या तो जानवर है या नहीं है, ठीक है। पानी या तो लिक्विड है या नहीं है। बर्ड्स या तो ट्री है या नहीं है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये यूनिवर्सल सेट बनाता है। या तो आपका बुक्स पेंसिल होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब देखिए सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम बुक्स आर पेंसिल्स। अब मैंने बताया था कि सम जो है वो कुछ केसेस में ऑल को कवर करता है, जरूरी नहीं है कि करेगा, लेकिन कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने कहा कि सम बुक्स आर पेंसिल्स, तो बुक्स या तो पेंसिल है, ये एक कंडीशन सही होगी, और नो बुक्स आर पेंसिल्स, या फिर पेंसिल नहीं है। बुक्स या तो पेंसिल है या पेंसिल नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट बना रहा है, यूनिवर्सल सेट बना रहा है। तो जब भी यूनिवर्सल सेट कोई भी चीज होगी तो यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होता है। यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ नहीं होता है, यूनिवर्सल पेयर के बाहर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ऑलवेज सही होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? मैं फिर से आपको समझा रही हूं कि अगर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आइदर और में हमेशा दो स्टेटमेंट होंगे, तो वो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल तो है, ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट भी 100% ट्रू नहीं है, लेकिन नो बुक्स आर पेंसिल पॉसिबल तो है। यहाँ पे नो बुक्स आर पेंसिल पॉसिबल है इस वाले, यानी इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस पॉसिबल हैं। तो और ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो यूनिवर्सल पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आइदर या और में ट्रू होते हैं, ठीक है। आइदर ये और वो, आइदर दिस और दैट, ये आइदर और में हमेशा सही होंगे। तो ये हमारे स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। तो हमने इससे क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से नॉट द पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस, कंक्लूजन्स विथ नो और नॉट विल बी रॉन्ग, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो नो और नॉट वाले कंक्लूजन्स हमारे गलत होंगे। दूसरा हमने क्या सीखा? इफ इंडिविजुअल सेंटेंसेस कैन बी पॉसिबली करेक्ट, ये हमारा सम बुक्स आर पेंसिल्स पॉसिबली करेक्ट है, ठीक है। 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन पॉसिबली करेक्ट है।
नो बुक्स आर पेंसिल्स 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन पॉसिबली करेक्ट है, ये वाला सिचुएशन में पॉसिबली करेक्ट है। तो इफ इंडिविजुअल सेंटेंसेस कैन बी पॉसिबली करेक्ट बट नॉट 100% करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, समझिए। अगर ये 100% करेक्ट हो गया तो हमको और की जरूरत ही क्या है? अगर सम बुक्स आर पेंसिल्स 100% करेक्ट होता तो हमको और की जरूरत ही क्या होती? नहीं होती ना। इसलिए नॉट 100% ये कंपलसरी है। एंड टू सच सेंटेंसेस फॉर्म यूनिवर्सल पेयर, देन आइदर और कंक्लूजन विल फॉलो। और दो ऐसे सेंटेंसेस यूनिवर्सल पेयर बनाते हैं तो आइदर और कंक्लूजन जो है वो सही होगा, ठीक है। तो ऐसा दो पेयर होता है, हमने अभी एक पेयर देखा है, कौन सा? सम और नो, सम और नो। तो सम प्लस नो जहां भी हो और ये दोनों इंडिविजुअली जो है वो पॉसिबली करेक्ट हो तो ये यूनिवर्सल पेयर बनाएगा, और यूनिवर्सल पेयर बनाएगा तो आइदर और वाला कंक्लूजन जो है वो फॉलो होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में लिख दिया है, तो आप ये वाला पढ़ लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम पेपर्स आर पेंसिल्स, कुछ पेपर जो है वो पेंसिल है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पेपर को पेंसिल बना दिया। ये सिर्फ पी जो है मैंने जो बनाया है वो पेपर है, और ये पेंसिल मैंने पूरा पेंसिल लिखा है, ठीक है। ऑल पेंसिल्स आर स्केल्स, ये सभी पेंसिल जो है, ये सभी पेंसिल जो है ये स्केल्स हैं, ठीक है। और सम स्केल्स आर मार्कर्स, तो मैं यहाँ पे एक मार्कर बना देती हूँ, ठीक है। तो कह रहा है, कंक्लूजन देखिए क्या है, नो मार्कर इज पेन, ठीक है। ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। एक तो ये नो है, यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं तो नो वाला तो गलत ही होगा, लेकिन हम वेरीफाई कर लेते हैं। कोई बंदिश लगाई गई थी क्या कि हम मार्कर ऐसे नहीं बना सकते? नहीं लगाई गई थी ना, तो नो वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। नो वाला सिर्फ तब सही होगा जब ये सभी पॉसिबल डायग्राम्स में सही हो, पर ये वाला एक पॉसिबल डायग्राम है, जब हम मार्कर यहाँ बनाते तो हमारा मार्कर जो है वो पेन हो जाता, ये मार्कर जो है हमारा पेन हो जाता, सॉरी पेन नहीं, ये पेन नहीं, ये पेंसिल है, ठीक है। नो मार्कर इज पेंसिल, तो ये हमारा जो मार्कर है वो पेंसिल हो जाता, ठीक है। तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। उसी तरह नो स्केल इज पेपर, तो नो स्केल इज पेपर ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं है, और यहाँ पे तो हमें दिख भी रहा है कि हमें दिख रहा है ना कि ये वाला जो एरिया है ये स्केल का भी है और पेपर का भी है, ठीक है। तो ये नो स्केल इस पेपर हमारा गलत हो जाएगा। वैसे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये तीनों ही पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, तो निगेटिव वाले नो वाले चारों ही गलत होंगे, तो हमने चारों को गलत कर दिया, सीधे सीधे बिना देखे ही सीधे सीधे गलत कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम से वेरीफाई करके बता रही हूँ। अब कह रहा है नो पेपर इज मार्कर, तो क्यों पेपर मार्कर नहीं हो सकता है? मैंने यहाँ पे ये पेपर था, और ये इस वाले डायग्राम में जो है वो मार्कर और पेपर जो है, देखिए ये वाला जो एरिया है ये पेपर और मार्कर दोनों है, तो नो पेपर इज मार्कर गलत हो गया, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, तो नो पेपर इज मार्कर गलत हो गया। नो मार्कर इज पेंसिल, तो ये वाला देखिए यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये मार्कर का भी है, ये वाला जो एरिया है ये मार्कर का भी है और पेंसिल का भी है, तो नो वाला स्टेटमेंट यहाँ भी गलत हो गया। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वेन डायग्राम में जब भी पिक्चर जो है वो कंटिन्यूअस बनता है या इंटैक्ट बनता है, टूटा हुआ फिगर नहीं बन रहा है। टूटा हुआ मतलब कि आपका 2 चीज 3 चीज यहाँ पे है और एक कुछ आपका नो वाले कंडीशन में है, ठीक है। कि मान लीजिए कि ये पेपर था और ये जो है वो रबर था, तो नो पेपर इज रबर, ठीक है। तो इस तरह इसको हम डिसकंटिन्यूअस डायग्राम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि ये टूट गया है, ये पिक्चर टूट गया है, ये अलग हो गया है, ठीक है, ये अलग थलग पड़ गया है। तो जब भी किसी भी वेन डायग्राम में जब पिक्चर कंटिन्यूअस या इंटैक्ट बनती है तो नो वाला कंक्लूजन हमेशा गलत होता है, ठीक है। नो वाला कंक्लूजन जो है वो हमेशा गलत होता है। यहाँ पे हमारी जो पिक्चर थी वो इंटैक्ट बनी थी, एक सिंगल पिक्चर बनी, कुछ टूटा हुआ नहीं था इसमें ना, तो हमारा नो कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल कप्स आर बॉटल्स, हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जो हमारे पास कप हैं वो बॉटल हैं, तो ये हमने कप बना दिया और ये हमने बॉटल बना दिया, ठीक है। सम बॉटल्स आर जग्स, तो चलिए हम ये जग्स बना देते हैं। और सम प्लेट्स आर टेबल्स, सॉरी नो जग इज प्लेट, तो जग की प्लेट होने में मनाही है, यानी जग की प्लेट होने में मनाही है, ठीक है। और सम प्लेट्स आर टेबल्स,
तो कुछ प्लेट को हम क्या कर देते हैं, टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए मनाही सिर्फ जग की प्लेट होने से कही गई है, टेबल की जग होने से नहीं कही गई है। तो हम इस तरह से भी डायग्राम बना सकते थे, देखिए हम इस तरह से भी टेबल बना सकते थे। टेबल की बॉटल होने से नहीं कही गई है, तो हम इस तरह से भी टेबल बना सकते थे, देखिए इस तरह से भी टेबल हम बना सकते थे। ठीक है, या टेबल की कप होने से नहीं कही गई है, तो हम इस तरह से भी बना सकते थे। ठीक है, हम कुछ भी बना सकते थे। ठीक है, तो मनाही सिर्फ जग की प्लेट होने से है, बाकी किसी का कोई के साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है। इससे आप सिर्फ इतना ही समझिए, मनाही सिर्फ जग के प्लेट होने से है, बाकी इनका आपस में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से ये वाला डायग्राम बना देती हूँ सिंपल सा, कि आपका सभी कप जो है वो बॉटल है, और कुछ बॉटल जो है वो जग है, और कोई भी जग जो है वो प्लेट नहीं है, कोई भी जग प्लेट नहीं है, और कुछ प्लेट जो है वो आपके टेबल है। तो पहला हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, सम टेबल्स आर बॉटल्स। ठीक है, सम टेबल्स आर बॉटल्स। यहाँ पे तो इन पिक्चर्स में तो टेबल्स जो है वो बॉटल्स हो रहा है, लेकिन इस पिक्चर में टेबल बॉटल नहीं हो रहा है। ये भी तो एक पॉसिबल पिक्चर है, तो केवल वही पिक्चर सही होता है जो 100% सभी पॉसिबल पिक्चर्स में सही होता है। क्योंकि इस वाले में ये सही नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम प्लेट्स आर कप्स। देखिए यहाँ पर प्लेट्स कप है क्या, नहीं। यहाँ पर प्लेट्स कप है क्या, नहीं। लेकिन एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता था जिसमें प्लेट्स जो है वो कप होता। ये है आपका कप, ये है आपका बॉटल, और ये है आपका मान लीजिए जग। ठीक है, अब प्लेट की केवल जग होने से मनाही है, यानी कि प्लेट जो है वो इस तरह से हो सकता था। ठीक है, प्लेट जो है वो इस तरह से हो सकता था। तो सम प्लेट्स आर कप्स इस वाले कंडीशन में तो ट्रू हो जाता है, लेकिन इस वाले कंडीशन में गलत है, इस वाले कंडीशन में गलत है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए हमें पता तो इसी डायग्राम से चल गया कि ये वाला जो चीज है वो गलत है। ठीक है, हमें ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ कि पॉसिबल डायग्राम्स हम लोग किस तरह से सोचते हैं, कि हमें मनाही केवल जग की प्लेट होने से की गई है, बाकी आपस में इनका किसी का किसी से भी कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, उसकी कोई मनाही नहीं की गई है। ठीक है, अब देखिए नो बॉटल इज टेबल, कह रहा है नो बॉटल इज टेबल, तो ये सही नहीं है। देखिए इस वाले पिक्चर में देखिए, यहाँ पे टेबल मैंने एक तो मैंने ऐसे बनाया है, तो इसमें तो नो बॉटल इज टेबल सही हो रहा है, लेकिन एक तो मैंने ऐसे ही बनाया है ना, इसमें तो बॉटल टेबल सही, बॉटल जो है वो टेबल हो रहा है। तो बॉटल अगर टेबल हो रहा है एक भी केस में, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्या स्टेटमेंट है, सम जग्स आर कप, सम जग्स आर कप। तो देखिए इस वाले पिक्चर में जग जो है वो कप नहीं है, इस वाले पिक्चर में जग जो है वो कप नहीं है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चारों हमारे गलत हो गए। अब देखिए ऑप्शंस क्या है, ओनली वन फॉलो, वन फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। ओनली टू फॉलो, टू फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। थ्री फॉलो, थ्री कर रहा है क्या, नहीं। फोर भी नहीं कर रहा है। अब देखिए आइदर वन और थ्री फॉलो। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि दो चीजें चेक करनी है, वन जो है वो पॉसिबल करेक्ट होना चाहिए, थ्री जो है पॉसिबल करेक्ट होना चाहिए, 100% नहीं, पॉसिबल करेक्ट। तो सम टेबल्स आर बॉटल्स, तो सम टेबल्स आर बॉटल्स, यहाँ पे ये चीज पॉसिबल हो रही है। इस वाले पिक्चर में देखिए यहाँ पे सम टेबल्स जो है वो बॉटल हो रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए नो टेबल इज बॉटल, इस वाले पिक्चर में कोई भी टेबल जो है वो बॉटल नहीं है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो रहा है, यानी वन और थ्री आपस में अलग अलग, वन और थ्री अलग अलग पॉसिबली करेक्ट है। हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि सम और नो का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, सम और नो, सम और नो, सम टेबल्स आर बॉटल, नो टेबल इज बॉटल। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन रहा है, यूनिवर्सल पेयर बन रहा है। या तो टेबल बॉटल होगा या टेबल बॉटल नहीं होगा, तो आइदर वन और थ्री फॉलोज, ये सही होगा हमारा। हमारा क्या सही होगा, फिफ्थ सही होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम आइदर और वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सम चेयर्स आर हैंडल्स। तो ये हमने क्या किया, सम चेयर्स को हैंडल्स बना लिया। ऑल हैंडल्स आर पॉट्स, इस सभी हैंडल्स को हमने पॉट्स बना लिया। सम मैट्स आर बुशेस, तो मैट्स आर बुशेस, मैट्स का बुशेस से रिलेशन दिया हुआ और किसी चीज से नहीं दिया हुआ, तो हम ये भी बनाएंगे तो कोई
गलत नहीं होगा, या फिर हम ऐसा भी बना सकते हैं कि ये सम चेयर्स आर हैंडल्स, और हैंडल्स सारे आपका क्या था, पॉट था, और कुछ मैट और कुछ बॉटल अलग से बना लीजिए। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल डायग्राम है। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा पहला कंक्लूजन है सम बसेज आर हैंडल्स। ठीक है, सम बसेज आर हैंडल्स। तो देखिए यहाँ पे जो है ये बस हैंडल नहीं हो रहा है, हो सकता है मनाही किसी की नहीं की गई है। ठीक है, मनाही किसी की नहीं की गई है, इसलिए पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या 100% करेक्ट है? देखिए अगर किसी चीज की मनाही नहीं की गई है तो वो ऑलवेज पॉसिबल है। इतनी सिंपल सी बात है कि अगर किसी चीज की मनाही नहीं की गई है तो वो ऑलवेज पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे बसेस का हैंडल होना मना नहीं किया गया है कहीं पर भी, लेकिन सम बसेस आर हैंडल कंक्लूजन तभी सही होगा 100% जब वो सभी पिक्चर्स में फॉलो करे। तो देखिए यहाँ पे जो बसेस है वो हैंडल नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए सम मैट्स आर चेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैट है, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे मैट है, यहाँ पे चेयर है, तो ये आपस में नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाता आपसे कि पॉसिबल है क्या कि मैट्स जो है वो चेयर हो, तो पॉसिबल बिल्कुल है, क्योंकि मनाही कहीं नहीं की गई है। तो आप इस तरह से पिक्चर ना बना करके क्या करते, मैट्स यहां बना देते और यहां बना देते बसेस को, तो पॉसिबल हो जाता। पॉसिबिलिटी के केस में वो सही होता, लेकिन चूंकि ये पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमको इसका हर पॉसिबल डायग्राम में सही होना चाहिए। अब देखिए नो बस इज हैंडल, तो नो ऐसा तो कुछ मना किया नहीं गया है, इसमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये आप गलत हो जाएगा। ठीक है, सम मैट्स आर नॉट चेयर्स, कुछ मैट जो है वो चेयर नहीं है। ठीक है, तो कुछ मैट चेयर नहीं है, ये पॉसिबल तो है। देखिए मैट जो है, ये मैट जो है वो चेयर नहीं है, ये पॉसिबल तो है, लेकिन यहाँ पे ये मैट जो है ये चेयर नहीं है, ये पॉसिबल तो है, लेकिन क्या ये 100% ट्रू है? तो देखिए आपका ये चेयर था, ये हैंडल था, और ये क्या था, ये हैंडल था और ये पॉट था। अगर आप मैट्स को इस तरह से बनाते तो इसकी क्या कोई मनाही की गई है? नहीं मनाही की गई है। तो मैंने आपको यही बताया कि ऐसा जो चीज मना नहीं किया गया है वो सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, जो चीज मना नहीं किया गया है वो सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो सम मैट्स आर नॉट चेयर्स, सम मैट्स आर नॉट चेयर्स, अगर आप मैट यहां बना देते, सम मैट्स आर नॉट चेयर्स जो है वो इस केस में गलत हो जाता। ठीक है, इस केस में गलत हो जाता। तो यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया कि सम मैट्स, अगर आप मैट्स को चेयर के अंदर बना देते तो आपका ये कंक्लूजन गलत हो जाता, गलत हो गया, तो आपका ये जो है कंक्लूजन गलत हो गया इस वाले केस में, चूंकि गलत हो गया। तो देखिए 1 2 ओनली 1 2 और 4 फॉलो, तो 1 2 और एंड 4 तो इनमें चारों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये और ये तो पक्के से गलत है। ठीक है, ओनली आइदर 1 और 3 फॉलो और एंड 2 फॉलो, तो ये एंड 2 है, 2 अकेला फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो गलत होगा। एंड 4 फॉलो, 4 अकेला फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आइदर और वाली सिचुएशन है, यहाँ पे आइदर और वाली सिचुएशन है, तो हमने आइदर और वाली 2 सिचुएशंस देखी थी। एक सिचुएशन देखिए अभी, पहली सिचुएशन क्या है, सम और नो वाली, सम प्लस नो जहां पे हो वो यूनिवर्सल पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 क्या सम और नो है, तो हाँ सम बसेस आर हैंडल्स, नो बसेस हैंडल, तो पहला कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा क्या था कि ये पॉसिबली करेक्ट होना चाहिए, तो सम बसेस आर हैंडल्स पॉसिबली करेक्ट है क्योंकि मनाही कहीं नहीं की गई है, डायग्राम इंटैक्ट है हमारा, तो सम बसेस आर हैंडल जो है वो पॉसिबली करेक्ट है। मनाही नहीं है तो कोई भी रिलेशन आपस में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, उसी तरह अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, नो बस इज हैंडल, नो बस इज हैंडल, तो नो बस इज हैंडल देखिए यहाँ पे बस है और यहाँ पे हैंडल है, तो पॉसिबली ये भी करेक्ट है। 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन पॉसिबली तो ये भी करेक्ट है, तो पॉसिबली अगर करेक्ट है तो ये भी पॉसिबली करेक्ट, ये भी पॉसिबली करेक्ट, और ये दोनों आपस में यूनिवर्सल पेयर बना रहे हैं, तो हमारा आइदर 1 और 3 फॉलो सही हो जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या 2 और 4 फॉलो भी होता है। तो देखिए एक यूनिवर्सल पेयर होता है सम और नो का, दूसरा यूनिवर्सल पेयर होता है सम प्लस सम नॉट। देखिए जाहिर सी बात है कि या तो कुछ पेन जो है वो पेपर है, या फिर कोई पेन पेपर नहीं है, या तो कुछ पेन पेपर है या कोई पेन पेपर नहीं है।
ठीक है, यही तो होगा। पेन जो है या तो पेपर होगा या नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं ना या तो कुछ पेन पेपर है या नहीं, या तो पेन पेपर है या नहीं है। तो सम प्लस सम नॉट जो है वो यूनिवर्सल सेट बनाता है। तो दो ही चीज है जो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, सम प्लस नो और सम प्लस सम नॉट, ये दोनों हमारा यूनिवर्सल पेयर बनाता है। अब इसके लिए भी जो है स्टेटमेंट्स को आपस में पॉसिबली करेक्ट होना चाहिए, पॉसिबली करेक्ट। तो देखिए 2 और 4 फॉलो, तो 2 क्या पॉसिबली करेक्ट है, सम मैट्स आर चेयर्स, तो बिल्कुल हो सकता है, मनाही किसी की नहीं की गई है, तो कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकता है, 100% ट्रू नहीं होगा, पॉसिबल हो सकता है। तो सम मैट्स आर चेयर्स जो है वो पॉसिबली करेक्ट है, पॉसिबली करेक्ट है। और सम मैट्स आर नॉट चेयर्स, ये भी पॉसिबली करेक्ट है। देखिए यहाँ पर मैट्स जो है वो चेयर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैट्स जो है वो चेयर्स है, तो पॉसिबली करेक्ट भी है, और ये वाला भी जो है पॉसिबली करेक्ट है, और ये वाला भी पॉसिबली करेक्ट है, पॉसिबली, ठीक है, पॉसिबली। तो और यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, सम और सम नॉट का पेयर बन रहा है, सम और सम नॉट का पेयर बन रहा है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी 2 और 4 फॉलो ये भी सही है, और 1 और 3 फॉलो ये भी सही है, तो ये एंड से दोनों जुड़े हैं, तो आइदर 1 और 3 एंड 2 और 4 फॉलो, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वाले में क्या सीखा, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि अगर स्टेटमेंट्स जो है वो इस तरह से जुड़े हों कि सम प्लस नो हो या फिर सम प्लस सम नॉट हो, तो यूनिवर्सल पेयर बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब दोनों स्टेटमेंट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आइदर और में हम दो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, एक आइदर के साथ जुड़ा होगा, एक और के साथ जुड़ा होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स पॉसिबली सही होने चाहिए, 100% सही नहीं होने चाहिए, पॉसिबली सही होने चाहिए। अगर 100% सही हो जाएगा तो और की क्या जरूरत है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है द ऑल फोर्सेस आर एनर्जीज। तो हमने क्या किया, ये फोर्स बनाया और सभी फोर्स को एनर्जी बना दिया। ठीक है, ऑल एनर्जीज आर पावर्स, तो इसको हमने क्या बना दिया, पावर बना दिया। और नो पावर इज हीट, तो देखिए अब ये चीज समझिए, नो पावर इज हीट, तो पावर का हीट से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप कहेंगे पावर का हीट से मना किया गया ना, पावर का एनर्जी से थोड़ी मना किया गया, पावर का फोर्स से थोड़ी मना किया गया, तो नहीं, पावर को हीट से मना कर दिया गया। अब एनर्जी जो है ये पावर के अंदर है, ठीक है, फोर्स जो है ये पावर के अंदर है। तो जब आपने कह दिया कि देखो भाई तुम इस बाउंड्री के अंदर मत घुसना, आपने अपने दुश्मन को बोला है, पावर ने अपने दुश्मन हीट को बोला है कि तुम इस बाउंड्री के अंदर मत घुसना, ये मेरे घर की बाउंड्री है, इसके अंदर तुम मत घुसना, इसके अंदर तुम किसी से रिलेशनशिप नहीं बना सकते हो। तो जाहिर सा बात है कि इसके अंदर इसके जो बाल बच्चे हैं, एनर्जी और फोर्स, इनके साथ भी तो ये नहीं बना सकता है ना। आपका घर है, ठीक है, आपका ये घर है, आपके घर के अंदर कोई आना चाहता है तो डायरेक्ट प्रकट नहीं होगा ना, वो दरवाजे से आएगा, खिड़की से आएगा, छत से आएगा, कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्री को तो टच करेगा ना। तो अगर आप पावर की बाउंड्री के अंदर ही नहीं जा सकते हैं तो एनर्जी और फोर्स तक तो पहुंच ही नहीं सकते। यानी इस केस में हीट का जो रिलेशन है ये अगर पावर के साथ नहीं बन सकता तो एनर्जी और फोर्स के साथ भी नहीं बन सकता। नो पावर इज हीट, मतलब कि हीट जो है वो पावर अगर नहीं है तो हीट एनर्जी भी नहीं होगा, हीट फोर्स भी नहीं होगा। तो नो एनर्जी इज हीट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। नो एनर्जी इज हीट हमारा सही हो जाएगा। सम फोर्सेस बीइंग हीट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, अगर सम फोर्सेस बीइंग हीट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये फोर्स तो इसके अंदर था, तो ये इससे कोई रिश्ता बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये पावर जो है इसने हीट को मना कर दिया है कि इस बाउंड्री के अंदर मत घुसना, इस बाउंड्री के अंदर मत घुसना, तो हीट फिर फोर्स के साथ रिलेशन कैसे बनाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी हमारा कह रहा है नो नोटिस क्वाइन, तो ये हमारा नोट है और ये हमारा क्वाइन है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, सम क्वाइंस आर मेटल्स, तो कुछ क्वाइन मेटल है, तो मान लीजिए कि ये जो कुछ क्वाइन है ये वाला ये मेटल हो गया। ठीक है, ऑल प्लास्टिक्स आर नोट्स, तो ये जो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है और ये
सॉरी, ऑल प्लास्टिक्स आर नोट्स, तो ये हमने प्लास्टिक बनाया और ये हमने बना दिया नोट, ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम आपने मेटल ऐसे क्यों बनाया, आपको मेटल को सिर्फ कॉइन के साथ ही तो रखना था, सम कॉइन्स आर मेटल्स ही तो था, तो मेटल्स आप ऐसे भी बना सकते थे, इसकी भी कोई मनाही नहीं है, आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन को, कंक्लूजन कह रहा है नो मेटल इज प्लास्टिक, ठीक है। तो देखिए कहीं पे भी नो नोट इज ए क्वाइन दिया हुआ है, नो नोट इज ए क्वाइन जो है वो दिया हुआ है, लेकिन क्या इस बात की मनाही आपको की गई है कि क्या बोलते हैं आपका मेटल जो है वो प्लास्टिक नहीं होगा, इस बात की मनाही नहीं की गई है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी सेंटेंस होता तो पॉसिबल तो है कि नो मेटल इज प्लास्टिक, नो मेटल इज प्लास्टिक जो है वो आपका पॉसिबल तो है। यही वाले इसी वाले पिक्चर पे देख लीजिए कि ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, तो पॉसिबल तो है, लेकिन 100% ट्रू है क्या नो मेटल इज प्लास्टिक? 100% ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मनाही सिर्फ नोट के क्वाइन होने से है, हम प्लास्टिक यहाँ पर बना सकते थे, हम नोट यहाँ पर बना सकते थे, ठीक है। तो नो मेटल इज प्लास्टिक जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल नोट्स आर प्लास्टिक, सभी नोट प्लास्टिक हैं, ठीक है। ये तो कह रहा है कि भैया सभी नोट प्लास्टिक हैं, तो ये तो देखिए ये दिया हुआ है कि सभी प्लास्टिक जो है वो नोट्स है, तो सभी प्लास्टिक जो है वो नोट हो गया, लेकिन उल्टा ट्रू है क्या? नहीं, ये वाला जो नोट है ये प्लास्टिक नहीं हो रहा है ना, ये वाला जो नोट है ये प्लास्टिक नहीं हो रहा है, तो ऑल नोट्स आर प्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो मैं खत्म करती हूँ। इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिक सारे कवर किए हैं, हर तरह का जितने स्टेटमेंट्स पूछा जाता है वो सब कवर किया है। ऑल देखिए, ऑल, ईच, एवरी, ये सब बराबर ही होता है, ईच, एवरी, ठीक है, ये सब एनी, ये सब एक ही बात होती है। उसी तरह से सम, फ्यू, ए फ्यू, ये सब जो है एक ही चीज होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमसे डाउट्स पूछिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।